हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके चलेंगे। यानी कि जब भी कोई पार्टी रिटायरमेंट होता है तो उसका जो अमाउंट ड्यू होता है उसका सेटलमेंट जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में करके चलते हैं उस समय हम लोग किस तरह से लेजर क्रिएट करके चलते हैं, उसका एंट्री किस तरह से करते हैं, यानी कि उसका सेटलमेंट हम लोग किस तरह से करके चलते हैं वो आज हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने रिटायरमेंट ऑफ अपने पार्टनर से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा, जिससे कि रिटायरमेंट और पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट और पार्टनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई एंड जेड जो है वो पार्टनर था और तीनों जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था उन लोगों का इक्वली था। फिर क्या बता रहा है वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। वाई जो है वो फर्म से रिटायर हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, गुडविल सबको एडजस्टमेंट करने के बाद क्या बता रहा है हिज कैपिटल अकाउंट्स सो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को बता रहा है कि उसका जो कैपिटल था, क्रेडिट बैलेंस था, वो 3 लाख रुपया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखना है हमको, ईयर दे देंगे 2017 और उसके बाद अप्रैल फर्स्ट को यहाँ लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल करके। वाइज लोन था, वाई का कैपिटल से आया इसलिए हम लोग वाइज कैपिटल अकाउंट करके लिख देंगे। ये 3 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या बता रहा कि बैलेंस ड्यू टू वाई इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो 3 लाख रुपए जो ड्यू है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके चलना। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट का मतलब क्या है कि 3 लाख था, इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके चलना, यानी कि 1 लाख रुपीज करके हमको पेमेंट करके चलना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट से 10% पर एनम। यानी कि हमको हर एक साल फिर क्या करना है कि इसमें 10% हमको इंटरेस्ट भी ऐड कर चलना है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट हमको देना है, 1-1 लाख रुपया करके देना है, प्लस उसके साथ हमको इंटरेस्ट भी पे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो और क्या बता रहा द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और जो खाता जो क्लोज होगा वो 31 मार्च को हर एक साल क्लोज होकर चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 मार्च 31 को यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, या बाय इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, यानी जो 3 लाख रुपया जो दे रहा है, ये 3 लाख रुपया का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यानी मेरा कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर 30,000 रुपीज इंटरेस्ट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 2018 यानी जिस तारीख को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू दिखा रहे हैं उस तारीख को हम लोग को पेमेंट भी करके चलना है। मार्च 31 को यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके। यहाँ पर क्या करना है कि जो 1 लाख रुपया दिया हुआ 1 लाख रुपया ये और प्लस 30,000 रुपया इंटरेस्ट, यानी टोटल हम लोग कितना पेमेंट करेंगे 1,30,000 रुपये पेमेंट कर दें। हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बैलेंस निकाल देंगे 3,30,000, 3,30,000 तारीख सेम रहेगा, टू बैलेंस सी डी करके यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 3,30,000 में 1,30,000 गया तो कितना बचा, ये मेरा 2 लाख बचा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में जब हम लोग आएंगे यानी कि 2018 अप्रैल 1 को फिर यहाँ लिखना है हमको बाय बैलेंस बी डी करके, यानी जो 2 लाख मेरा बैलेंस आया है उसी बैलेंस को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ये 2 लाख रुपये हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे अगला साल 2019 का मार्च 31 को फिर हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना का निकलेगा, 3 लाख पर नहीं निकलेगा बल्कि अब 2 लाख पर निकलेगा। मेरा बैलेंस जो है 2 लाख रुपया, तब 2 लाख का 10% हमको निकाल के चलना है। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपया लिखना है। ये 20,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पेमेंट करना है 2019 मार्च 31 को यहाँ क्या करेंगे टू बैंक करके लिख देना। जब भी पेमेंट करेंगे तो हमको टू बैंक करके लिखना है। कितना अमाउंट होगा 1 लाख रुपये मेरा इंस्टॉलमेंट और प्लस 20,000 रुपये इंटरेस्ट, यानी टोटल कितना हो गया 1,20,000। बस फिर इसका बाद हमको क्या करना है इसका मैच कर देना है। ये 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 में 1,20,000 किया तो कितना बचा 1 लाख रुपये बचा। ये 1 लाख रुपये मेरा यहाँ हो जाएगा, तारीख सेम रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सी डी करके। फिर यहाँ पर आएंगे लिखेंगे 2019
19 अप्रैल फर्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD करके कितना 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर 2020 को मार्च 31 को यहाँ क्या करना है, इंटरेस्ट करके लिखना है। अब इंटरेस्ट कितना पर निकलेगा, 1 लाख रुपया पर निकलेगा। 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख का 10% मेरा 10,000 रुपया होगा, यानी कि 10,000 रुपये यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर 2020 मार्च 31 क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट करके। इस बार कितना पेमेंट करना है, 1 लाख रुपया मेरा था, अब प्लस 10% इंटरेस्ट 10,000, यानी 1,10,000 रुपया हम लोग क्या करना है, पेमेंट कर देना 1,10,000 रुपये। ये मेरा खाता खत्म, पेमेंट्स का खत्म, खाता भी क्लोज, 1,10,000 1,10,000। ठीक है, कितना आसान था, समझ में आया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए।